हेलो गाइस, वेलकम टू एम इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी टेस्टर ईसा ISA-1122 के बारे में। तो दोस्तों, इस मल्टी टेस्टर को यूज़ करते हुए हमारे एसी के अंदर लगने वाले सभी टाइप्स के मोटर को हम इजी से चेक कर पाएंगे। एसी में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, किसी भी मोटर को और हमारे फ़ैन को, सेंसर को, किसी भी पीसीबी को टेस्ट कर पाएंगे इजी से। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टाइप्स के मोटर के बारे में, और सभी मोटर को किस तरीके से चेक कर पाएंगे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इस ब्लैक वाली मोटर को ऑलरेडी हमने बाद में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे चेक करना है। उसको करते हैं साइड। इस मोटर के फीडबैक के बारे में, इस वाले केबल्स के बारे में, 3 तार है जो छोटे वाले कनेक्टर हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर दिया है कि उसको कैसे चेक करना है। तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं तो उसको कैसे चेक करना है। और बड़े वाले कनेक्टर को कैसे चेक करना है उसके बारे में हम जब एसी मोटर का फंक्शन के बारे में चेक करेंगे तो उसके अंदर इस को आप इजी से चेक कर सकेंगे, तो वहाँ आप देख सकते हैं। उसको करते हैं साइड। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 5 वायर वाले जब कनेक्टर आता है, इस टाइप्स के मोटर को कैसे चेक करना है। इसको डीसीपीजी मोटर बोलते हैं। तो इस मोटर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके कनेक्टर के बारे में और मोटर के डिटेल के बारे में आपको बता देते हैं। मोटर के ऊपर ऐसा कुछ उसका कनेक्टर डायग्राम दिया हुआ रहता है। तो आपको इसके मुताबिक हमारे इस मल्टी टेस्टर के DCPG-MT फंक्शन के अंदर उस पिन को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे कलर कोड है, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, येलो है और लास्ट में हमारा ब्लू है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम इस टाइप्स के कनेक्टर वायर को यूज़ करेंगे और बारी बारी सब वायर को इंसर्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम रेड सॉकेट के अंदर एक वायर को इंसर्ट करेंगे और इस कनेक्टर के रेड वायर के अंदर हमें इंसर्ट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमें एक और पिन को लेना है और ब्लैक वाले पिन के अंदर इंसर्ट करना है और मोटर के कनेक्टर के अंदर जो ब्लैक वाला वायर है उसमें इंसर्ट कर देना है। ये हमारा सेकंड नंबर का कनेक्शन हो गया। फिर थर्ड वाला पिन के अंदर हमें एक वायर में इंसर्ट करना है और उसके बाद हमारा मोटर के अंदर वाइट वाला जो वायर है उसमें इंसर्ट कर देना है। तो हमारा 3 वायर का कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमें 4th वायर को लेना है और हमारे मल्टी टेस्टर के DCPG-MT फंक्शन के 4th पिन के अंदर हमें इंसर्ट करना है और हमारे इस मोटर के येलो वायर के अंदर इंसर्ट कर देना है। हमारा अब बचा लास्ट वायर। तो इस कनेक्टर को हमें हमारे मल्टी टेस्टर के DCPG-MT के लास्ट वाले वायर फंक्शन के अंदर यानी पिन के अंदर इंसर्ट करना है और ऐसे ही हमें मोटर के कनेक्टर के लास्ट वायर के अंदर यानी ब्लू के अंदर इंसर्ट कर देना है। ये हमारा कनेक्शन रेडी हो गया दोस्तों। अब क्या करना है ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना। हमें मल्टी टेस्टर को हमने कुछ भी सप्लाई नहीं दिया है। अब हमने मल्टी टेस्टर को कुछ भी सप्लाई नहीं दिया है, ओनली जस्ट हमने खाली वायरिंग कनेक्शन किया है। तो आप इस मल्टी टेस्टर से इस मोटर के एक ही फंक्शन के अंदर 2 टाइप्स के टेस्ट कर पाएंगे। पहला टेस्ट तो इस मोटर के अंदर एक हमारा फीडबैक सेक्शन लगता है और एक हमारा वाइंडिंग सेक्शन लगता है। तो फीडबैक सेक्शन को भी आप टेस्ट कर पाएंगे और वाइंडिंग सेक्शन को भी आप टेस्ट कर पाएंगे और उसके साथ दोनों फंक्शन को यानी पूरी मोटर को भी टेस्ट कर पाएंगे। तो हमारे फीडबैक सेक्शन को टेस्ट करने के लिए क्या करना है, मोटर को हमें
स्लोली रोटेट करना है। जब हम स्लोली रोटेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो ब्लू कलर का एलईडी है, फीडबैक एलईडी है, वो फीडबैक एलईडी थोड़ा ब्लिंकिंग होगा, ठीक है। और हमारा ये रेड वाला एलईडी हमारा पावर DCPG-MT के लिए हमारा पावर एलईडी है, और ये हमारा फीडबैक एलईडी है। ये जब मोटर को हम हाथ से स्मूथली अगर रोटेट कराते हैं, अगर स्मूथली रोटेट कराने पर हमारा एलईडी ब्लिंकिंग करता है, तो हमें जस्ट हमारा जो लास्ट वाले वायर है उसको इंटरचेंज करना है। अगर स्मूथली रोटेट कराने से हमारा एलईडी ब्लिंकिंग नहीं करता है तो हमारा वायरिंग करेक्शन सही है। मोटर को अगर हम उसको एकदम फास्ट से रोटेट कराएंगे शाफ्ट को, तो हमारा एलईडी दोनों ब्लिंकिंग होता है, तो हमारा ये वाला जो उसमें जो लगेगा फीडबैक सर्किट वो हमारा सही है। तो अब इसी तरीके से बिना सप्लाई दिए आप उसकी फीडबैक पीसीबी को आप टेस्ट कर पाएंगे।